हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को टैली के बारे में बताएंगे। इससे पहले समझ लीजिए कि हम लोग कंप्यूटर सीखने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। एक यूज़र को, एक नए कंप्यूटर सीखने वाले को क्या चाहिए। मेन पॉइंट ऑफ एनी फ्रेशर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में होना चाहिए, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, वेब डिजाइनिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, टैली के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज हम टैली के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चलेगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के बारे में चलेगा और लास्ट में डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में चलेगा। ऐसे आपको बता दूं कि हम एक वीडियो ऑपरेटिंग सिस्टम का दे चुके हैं, जिसमें बताए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, विंडोज़ के बारे में बताए हैं, कंट्रोल पैनल के बारे में बताए हैं। और मैं बता दूं कि आपका जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, डॉस है, विंडोज 7, 10 सेटिंग, जितना भी ये सब आपका एक एक चीज़ चलेगा। और मैं हर का वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक दूंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको एक वीडियो दिया हूँ, जिसमें वर्ड के बारे में बताया हूँ, MS एक्सेल के बारे में बताया हूँ और पावर पॉइंट के बारे में बताया हूँ। वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, हर चीज़ का वीडियो चलेगा। आपको बता दूँ कि MS एक्सेल का बहुत डिमांड है। तो एक्सेल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर एक्सेल सीखते हैं तो माइक्रो जानना जो होता है। हम आपको एडवांस माइक्रो बताएंगे, क्योंकि आजकल माइक्रो का बहुत मतलब मांग बढ़ गया है। और इसमें कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो एक्सेल में आपको माइक्रो मैं बताऊंगा, एडवांस मैं आपको चलाऊंगा, जिससे आप कहीं भी एक्सेल में काम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक वीडियो मैं दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर का भी हम वीडियो लॉन्च करेंगे। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया हूँ, वीडियो दे दिया हूँ, जिसमें बताया हूँ कि फ्लो चार्ट सीखना ज़रूरी है आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले, सीखने से पहले। अगर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप C, जावा, C++, पाइथन, बहुत सा रन कर सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा है। यही कंप्यूटर का जड़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही मतलब कंप्यूटर का जड़ है। इसके बाद हम एक वीडियो आपको नेटवर्क और नेटवर्किंग के बारे में दे चुके हैं, इंटरनेट। तो इसका वीडियो बहुत बनने वाला है और हर सब्जेक्ट का वीडियो बनने वाला है। फिलहाल अभी एक एक वीडियो दे रहा हूँ। इसके बाद मैं वेब डिजाइनिंग के बारे में बताया था आप लोगों को, HTML, CS, जावास्क्रिप्ट, जेक्रिप्ट, PHP, MySQL पर एक आपको बताया था कि कैसे बनाते हैं वेबसाइट, और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं सर्वर पर। और ये भी बताए थे कि दो तरह का वेबसाइट होता है, एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। और ये भी बताए थे कि वेबसाइट जो होता है वो कोडिंग के थ्रू होता है और विदाउट कोडिंग के थ्रू होता है। तो इसमें हम वेब डिजाइनिंग में दो दिए थे, वेब डिजाइनिंग पार्ट 2 भी आपको दिए हैं, जिसमें स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के बारे में कुछ चर्चा किए थे। अब इस सब के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आएगा वीडियो। अब टैली के बारे में आज मैं टैली के बारे में बात करने वाला हूँ डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, टैली सीखने के लिए हम आपको एक पहले ही वीडियो दे दिया हूँ, व्हाट इज ए टैली। उसमें बताया हूँ कि टैली सीखने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, मैनुअल अकाउंटिंग आना चाहिए, मैंने हाथ से रजिस्टर पर आप कैसे काम करेंगे वो आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप टैली नहीं सीख सकते हैं। आपको मतलब कि टैली सीखने के लिए अकाउंटिंग चाहिए। तो ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के पे जाके और अकाउंटिंग में आपको देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको दिखाई देगा व्हाट इज ए टैली, उसमें बताए हैं इसके बारे में और पूरा जानकारी आपको। इसमें 20 वीडियो आपको 20-22 वीडियो आपको अकाउंटिंग के दे दिए हैं और अभी चल रहा है अकाउंटिंग का ऑनलाइन बता रहा हूँ।
meet.google.com पे ऑनलाइन हो रहा है। जिसको करना है वो वीडियो देखे और कॉल करे और हम आपको बताएंगे कि कैसे सीखना है, कैसे ऑनलाइन आप जुटेंगे मेरे साथ। तो आज हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम पूरा डिटेल में बताए थे, जैसे आपको दिखाते हैं। तो ये डेटाबेस में चलेगा। इसके बाद ये सब बता चुके मोबाइल ऑप्शन में। तो देखिए, हम जो वीडियो पहले दिए हैं व्हाट इज ए टैली, उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा कि टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये अकाउंटिंग एक सॉफ्टवेयर है। और इसमें आपको बताए थे कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताए थे। आपको बताए थे कि टैली सीखने के लिए अकाउंटिंग कितना ज़रूरी है, और तब आप टैली सीखेंगे। और आपको बताए थे कि मैनुअल अकाउंटिंग सीखने के बाद ही आप कंप्यूटराइज करेंगे, क्योंकि 5% या 10% आप अकाउंटिंग करेंगे तो कंप्यूटर 90% और 95% अपना काम कर लेगा। तो सबसे ज़रूरी है कि 99% आप अकाउंटिंग ज्ञान होना चाहिए। आप 1% टैली पर काम करेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। मतलब कि आपको जानकारी रहेगा, मतलब कि रजिस्टर पर बनाना, आपको पेन पेपर लेकर आप मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं और सीख जाते हैं पूरा अकाउंटिंग के बारे में। जो जैसे पूरा अकाउंटिंग मानो जर्नल से नहीं होगा, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट विदाउट टू एडजस्टमेंट एंट्री, विथ एडजस्टमेंट, बहुत कुछ है। तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, और मैं इसमें 20 वीडियो भेजा हूँ अकाउंटिंग का। तो इफ़ यू वांट टू लर्न टैली फॉर जीएसटी फर्स्ट प्लान क्लियर अकाउंटिंग, से अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये भी बताए थे इस वीडियो में कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ टैली का यूज करेंगे। एक्चुअली में दुनिया में जो है ना, 3 तरह का बिजनेस होता है: मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस जो प्रोवाइड करता है। तो ये 3 तरह का ही होता है, इसीलिए तो जीएसटी लगा है। मतलब कि मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोडक्ट करते हैं, मैंने गुड्स का लेन देन करते हैं, और सर्विस होता है। सर्विस 2 तरह से बिजनेस काम करता है, एक गुड्स का परचेज सेल करते हैं, या सर्विस का प्रोवाइड करते हैं या सर्विस लेते हैं। तो इस पर टैक्स होता है। गुड्स पर टैक्स पहले था, एक्साइज, वैट, जीएसटी, और सर्विस पर सर्विस टैक्स लगता था। अब वो ड्रामा सब खत्म हो गया, अब जीएसटी आ गया है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताए थे आप लोग को। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि टैली सीखने के लिए अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँगा। तो आप टैली सॉफ्ट के बारे में बात के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपको। तो देखिए, टैली सीखने के लिए आपको मैनुअल अकाउंटिंग सीखना है। जो इसका क्लास में 20 वीडियो दे दिया हूँ। आज अब इसकी बात नहीं करेंगे मैनुअल अकाउंटिंग का, आज बात करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली RP9 का, टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। तो टैली सॉफ्टवेयर में आपको अकाउंटिंग पढ़ना होता है। टैली में हाथ से नहीं, अब कंप्यूटराइज कैसे करेंगे अकाउंटिंग, इसमें इन्वेंट्री होता है, टैक्सन होता है, जीएसटी होता है। तो इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि टैली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली RP9 टैली सॉफ्टवेयर जो है, उसको पढ़ने के लिए, मतलब टैली सॉफ्टवेयर में ये 4 चीज़ पढ़ते हैं: अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इन्वेंट्री पढ़ते हैं, टैक्सन पढ़ते हैं। अब जीएसटी आ गया है तो जीएसटी की जानकारी लेते हैं। तो इस पूरा को करने में आपको 1 ईयर समय लग जाता है। 1 ईयर्स का कोर्स है, 1 ईयर से ये बहुत लग सकता है। देखिए, बात है कि 3 मंथ का कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं CFA, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक कोर्स होता है 6 मंथ का, जिसको बोलते हैं DFA, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 6 मंथ का होता है। 6 मंथ में आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सन के बारे में जानकारी दिया जाता है डिटेल में। और एक 3 मंथ में आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा जानकारी और दिया जाता है, और टैली सॉफ्ट के बारे में बताया जाता है। और 12 मंथ में आपका जो होता है ADFA, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें आपको 1 ईयर्स लग सकता है। इसमें आपको पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया जाएगा, वो अलग, मैनुअल अकाउंटिंग। इसके बाद अकाउंटिंग, टैली का अब अकाउंटिंग बताया जाएगा,
और इन्वेंट्री बताया जाएगा, टैक्सन बताया जाएगा, जीएसटी। केवल में ये सब करने में 6 मंथ लग जाता है और जीएसटी खुद करने में। लेकिन जो कोई ये 6 मंथ का कोर्स कर लेता है तो खुद जीएसटी का तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसको टैक्सन के बारे में मालूम हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्टिंग से हम करते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपके दिमाग में हो जाना है कि टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है। देखिए, आपके स्क्रीन पे बहुत सा सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावरपॉइंट है, वन नोट है, बहुत सा है। इस तरह टैली भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपको पहले इसके लिए टैली सीखने के लिए मैनुअल अकाउंटिंग आना चाहिए, जो हमारा ये चल रहा है 20 वीडियो में डाला हूँ आपके यूट्यूब पर। अब आपको ऑनलाइन ये मैं दे रहा हूँ meetgoogle.com पे, तो आप इस पर कॉल करके बस सीखना है तो कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फ्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं टैली के बारे में। तो पहले व्हाट इज ए टैली? टैली क्या है? टैली इज ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेज। इट allow the user create a company, create a account, make voucher entry and print report. Financial accounting software is used to store and maintain daily business transaction like purchase, sale, receive, payment, deposit, withdraw, etc. मतलब कह रहा है कि टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पैकेज है। ये आपको सुविधा देता है कि आप कंपनी बना सकते हैं। कंपनी डेट मीन्स क्या होता है आगे बता रहे हैं, मतलब कि आप जिस बिजनेस का हिसाब रखना था उसके लिए एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सा अकाउंट बना सकते हैं, आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। जो हम लोग जर्नल एंट्री मैनुअल में करते हैं उसी को वाउचर एंट्री करते हैं। इसके बाद वाउचर एंट्री करने के बाद आप बहुत सा रिपोर्ट ले सकते हैं। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके बिजनेस का जो भी दिन रात आप लोग करते हैं लेन देन एवरीडे, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे परचेज करें तो परचेज का रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल करें तो सेल का रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिसिप्ट करें तो रिसिप्ट का, पेमेंट, डिपॉजिट, विड्रॉ, ये सब कर सकते हैं। ये तो टैली के बारे में थोड़ा जानकारी आपको होगा। तो देखिए, टैली सॉफ्टवेयर दो तरह से काम करता है। एक होता है अकाउंट्स केवल करना चाहते हैं कि अकाउंट के साथ इन्वेंट्री करना चाहते हैं, ये सुविधा आपको टैली देता है। मतलब कि टैली जो है आपको दो तरह से काम करते हैं, अकाउंट्स इन्वेंट्री। ठीक, तो ये कुछ समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि टैली ERP 9 का फुल फॉर्म होता है। आपको देखिए, आपको बताएं, टैली ERP 9 का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। टैली ERP का ये लेटेस्ट वर्जन है। और आप देखिए कि टैली जो है, दे आर सेवरल वर्जन ऑफ द अवेलेबल इन द मार्केट एज लाइक टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9.0, टैली 9.1, टैली 9.2। लेटेस्ट वर्जन टैली ERP 9 आया है। टैली ERP 9 हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। बंगलोर में ये हुआ था, बेस्ट कंपनी है इंडिया में। टैली ERP 9 स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टैली ERP 9 का इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू आर रेडी टू वर्क विथ टैली मूवमेंट। देखिए, अब टैली इंस्टॉल कर लिए तो आप स्टार्ट बटन पर जाइए, प्रोग्राम में जाइए और वहाँ पर टैली ERP रहेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। या डेस्कटॉप पर आइकन है, आपको इस तरह का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिकली इसको बताते हैं आपको कि कैसे ये करेंगे और आप समझेंगे। तो आते हैं हम डेस्कटॉप पे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा टैली का आइकन है और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। टैली ओपन होता है तो ऐसे आता है
ठीक है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये, तो आप देखिए जब स्टार्ट करते हैं तो आपका टैली का स्क्रीन ऐसा होता है जो आपको दो भागों में बांटा रहता है। आइए इसको एकदम हम स्क्रीन पर ही ले चल के आपको बताते हैं टैली के बारे में। तो आपका जो टैली का स्क्रीन है वो कई भागों में बांटा रहता है। जैसे ऊपर वाला ये जो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो ये इसको बोलते हैं प्रिंट, मतलब प्रिंट निकालना हो, एक्सपोर्ट करना हो, ईमेल करना हो, लैंग्वेज बदलना हो, तो ये सब आपको दिया हुआ है। इसके बाद ये दो भाग जो है आज इसी के दोनों के बारे में बात करेंगे। गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं इसको। गेटवे ऑफ टैली में आप जो देख रहे हैं इसमें करेंट पीरियड दिया है, करेंट डेट दिया है, ये सब क्या है जानकारी होना चाहिए। तो ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं करेंट स्टेटस, इसको बोलते हैं कंपनी इन्फो, माने कंपनी इन्फॉर्मेशन। तो इसको बारे में हम जानने के लिए आपको बता रहे हैं कि देखिए आप टैली यूज करते हैं किसी कंपनी या किसी बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए। सही बात है कि इस बिजनेस का 5 पैसा इधर से उधर ना हो, एक एक पैसा का हिसाब हो। तो उसके लिए दो काम करना होगा। एक तो काम आपको करना होगा कि आपको एक नया कंपनी बनाना होगा, या अगर पहले से कंपनी बना है, पहले से कंपनी बना है तो उसको ओपन करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ओपन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर सिलेक्ट इंटर मारेंगे तो हमारा जो कंपनी है ओपन होगा। तो ये बहुत सा लिस्ट आ गया, कंपनी बना हुआ है और हम इसमें से एक NEC कंप्यूटर का हम कंपनी खोल दिए। तो जैसे ही कंपनी खोलते हैं हम तो स्क्रीन बदल गया, गेटवे ऑफ टैली आ गया। तो पहले हम इस तरह बात करेंगे। हम इस गेटवे ऑफ टैली दो भागों में बटा है, करेंट स्टेटस और जो आपको हम अभी यहाँ पर दिखाएं कि दो भागों में बांटा गया है। एक करेंट स्टेटस होता है, कंपनी इन्फो होता है। तो हम पहले करेंट स्टेटस के बारे में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे कंपनी इन्फो के बारे में। आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर करेंट स्टेटस के बारे में ये दिया हुआ है। तो इसका एक एक बारे में हम जानते हैं। चलते हैं हम पहले टैली पर चल के देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो यहाँ पर उस कंपनी का देखिए, ये जिस कंपनी पर हम काम करना चाहते हैं, जिस कंपनी का हिसाब करना चाहता है, उस कंपनी के यहाँ NEC कंप्यूटर नाम दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है आपको कि इसमें 15/4/2008 तक काम हुआ है। मतलब कि इधर जो नेम ऑफ कंपनी में आप कौन कौन कंपनी खोले हैं वो दिखाता है, और इस साइड मतलब कि डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखाता है, उस कंपनी का लास्ट एंट्री दिखाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं कि आप लोग को समझ में आए। देखिए यहाँ पर ये जो है करेंट पीरियड कहलाता है। करेंट पीरियड क्या है? तो देखिए ये जो कंपनी आप ओपन किए हैं NEC कंप्यूटर, तो इस कंपनी का जो लेन देन है वो फाइनेंशियल ईयर को बोलता है करेंट पीरियड। करेंट पीरियड है 1/4/2008 से 31/3/2009, क्योंकि 1 अप्रैल से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और 31/3 माने 31 मार्च को अगले साल में ख़त्म हो जाता है। तो एक करेंट पीरियड दिखाता है कि ये कंपनी जो हम खोले हैं तो वो
किस साल का ये हिसाब है। और ये जो आप करेंट डेट देखते हैं वो आपको बताता है करेंट डेट, ये 15 अप्रैल देखा है। इसका मतलब क्या है तो इसको समझा जाए। ये कंपनी 1/4/2008 से काम कर रही है, मतलब हिसाब रखा जा रहा है, इसका कहने का मतलब है। तो ये सालों 12 मंथ काम करेगा। कितना? 12 मंथ इस कंपनी का हिसाब किताब होगा। 1/4 है तो 1/5 होगा, 2008 होगा, 2008 होगा। इसी तरह करते करते आपका आ जाएगा 31/3/2009। तो ये कंपनी का हम पीरियड बता दिए कि 1/4/2008 से 31/3 का हिसाब इसमें रखा जाएगा। ये शो करता है करेंट पीरियड। अब करेंट डेट क्या है? इसको बोलते हैं वाउचर डेट भी बोलते हैं। देखिए ये है क्या, जैसे अब 1/4/2020 से हम 2008 से बिजनेस हम स्टार्ट किए हैं। 1/4/2008 से बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो ये एक महीना मतलब 30/4/2008 तक इस महीना में काम होगा। तो 1/4/2008 है का हिसाब किताब बहुत सारे लेन देन किए होंगे। फिर 2/4/2008, तो इसी तरह करते करते 15 तक काम किया। तो ये बता रहा है आपको, ये शो कर रहा है कि यानी से कंप्यूटर में 15 अप्रैल तक काम हुआ है अभी तक। तो ये समझ गए होंगे कि करेंट पीरियड क्या है और करेंट डेट क्या है। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदलते हैं, ये सब बात होगी। पहले तो हमको ये समझना है कि गेटवे ऑफ टैली में 2 भाग होता है। एक होता है करेंट स्टेटस। तो करेंट स्टेटस में दिखाता है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी। ये दिखाता है कि कौन कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, सिलेक्टेड कंपनी। और वो कंपनी जो है उसका करेंट पीरियड क्या है, मतलब किस साल का वो हिसाब रखा जा रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट होता है, तो बनता है। तो ये बता रहे हैं कि 1/4/2008 से 31/3/2009 का बिजनेस इनका है। और ये करेंट डेट देता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में ये जो फाइनेंशियल पीरियड है कब तक काम पहुंचा है। तो देखा है 15 अप्रैल तक काम किए। आपको रोज एवरीडे लेन देन करना है, एवरीडे लेन देन करना है। कंप्यूटर बता देगा कि लास्ट आप करना, आगे पीछे देखते कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे, वो बाद में बात होगा। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि आपको जब भी कंपनी आप खोलते हैं तो एक आपका करेंट स्टेटस एरिया होता है। आपको बता दें कि एक कंपनी इन्फो होता है। आप जैसे ही कंपनी खोलते हैं तो आपका गेटवे ऑफ टैली अलग हो जाता है। इसके बारे में करना है, हम आपको बता रहे हैं कि ऑल के साथ F3 करेंगे तो इन्फो कंपनी इन्फो। तो हम इसके बारे में जाने कुछ, तो हम काम करना होगा तो उस कंपनी को खोल लेंगे। अब यहाँ से फिर कोई खोलना है तो सिलेक्ट करेंगे, स्काइप से हट जाएंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप F1 बटन प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। और इसमें हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मतलब कि हम सरोज का फाइल खोलें तो देखिए जैसे ही ओपन किए तो यहाँ पर सरोज का आ गया, मतलब जिसको खोलते हैं वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर 2 कंपनी खुला है। आप यहाँ पर देखिए कि 2 कंपनी खुला है। तो आप 2 कंपनी खुल गया, एक NEC कंपनी खुला हुआ है, एक सरोज कंपनी खुला है।
तो जो लास्ट में खोलते हैं उस कंपनी को बोलते हैं एक्टिव कंपनी। मतलब इससे ये मालूम होता है कि आप इस कंपनी पे वर्क कर रहे हैं। और एनईसी कंप्यूटर जो है और ये दो लिस्ट में होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव कंपनी, इसको बोलते हैं सिलेक्टेड कंपनी। तो इसमें दिखा रहा है कि सरोज में 31 जनवरी 2016 तक वर्क हुआ है। तो इसका पीरियड अलग है। अब मान लीजिए कि ये गलत दिखा रहा है, यहाँ पर देखा 1 जनवरी 2016 पीरियड गलत है। तो इसको बदलने के लिए आप इसी पर क्लिक कीजिए। आप और देख लीजिए एक चीज़ कि इसको बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। अल्टर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी का ये 1/4/2015 में का फाइनेंशियल ईयर है। इसको बताएंगे, आप इससे बाहर निकल जाते, स्काइप करके बाहर निकल गए। तो इसको चेंज करना होगा पीरियड को, तो ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाते हैं। आप ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 1/4/2015 से 31/2016 तक। तो आप देख रहे हैं कि आपका कंपनी जो है यहाँ पर अब बदल गया, 1/4/15 से 1/16 है। अब ये आपका सही हिसाब दिखा रहा है कि ये इसमें 1 अप्रैल से काम स्टार्ट हुआ है और 31 जनवरी 2016 तक वर्क हुआ है। तो हम समझे कुछ बात। करेंट, ये जो एरिया होता है करेंट स्टेटस कहता है, करेंट स्टेटस। तो इसका हम समझ गए हैं। आपको ये दिखाएं हम यहाँ पर कि करेंट स्टेटस होता है, ये करेंट स्टेटस है आपका। इसके बाद अब हम बात करेंगे कंपनी इन्फो के बारे में। तो हम डायरेक्ट वहाँ चलते हैं, स्क्रीन पर ही चलते हैं और आपका एक एक चीज़ के बारे में आप यहाँ पर आपको चलेंगे, यहाँ पर आपको ले चलेंगे, यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो के बारे में। तो आइए एक एक चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं आपको। तो हम डायरेक्ट चलते हैं टैली पे। तो देखिए, जब हम कंपनी कोई खोलते हैं तो उसके लिए अलग ये स्क्रीन आ जाता है यहाँ पर, जिसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। लेकिन हमको अभी शुरुआत ABC से पढ़ना है, तो हमको ऑल के साथ F3 करके कंपनी इन्फो में आ गए। ये आपका कंपनी इन्फो है। तो कंपनी इन्फो को हम थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके। ये रहा कंपनी इन्फो। तो देखिए, कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी के बारे में हम समझ गए। अब एडवांस बताएंगे, अभी थोड़ा सा डिटेल में बताते चल रहे हैं, थोड़ा सा इस स्टेप बाई बेसिक बता रहे हैं। अब ये दिया है कनेक्ट कंपनी। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके मुंबई में भी आपका एक कंपनी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है, पटना में भी है, आरा में भी है, बक्सर में भी है, तो आप डुमरांव में हैं, ठीक है। तो नेट के माध्यम से आप सभी कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका डाटा का लेन देन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उससे डाटा मंगवा सकते हैं, आप ले सकते हैं क्या लेन देन करना है, कहाँ पैसा गया, क्या हुआ। तो ये सुविधा दिया गया है यहाँ पर। तो ये टैली की विशेषता है आपका कि इसमें ये सब है और बता रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट कंपनी। ये शॉर्ट कंपनी क्या है? तो देखिए, इसमें हम दो कंपनी को, सरोज कंपनी, एक एनईसी कंप्यूटर कंपनी, दो कंपनी खोले हुए हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट पर प्रेस करते हैं, इंटर मारेंगे तो बोलता है कि यहाँ से किसको हटाना चाहते हैं। तो हम एनईसी को हटाना चाहते हैं। यानी कि ये कंपनी सिर्फ
सरोज कहीं दिखाई देता है, लिस्ट में वो नहीं, लिस्ट में नहीं रखने के लिए सर्ट कंपनी का, तो मतलब ये मिटता नहीं है, एक्चुअली में आपका है कंप्यूटर, लेकिन ये वर्क करने के लिए कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ सरोज पर ही काम कर रहे हैं, तो हम सरोज कंपनी को ही शो कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सर्ट किए हैं किसी का, मान लीजिए कि हमको किसी कंपनी को खोलना है तो F1 दबाएंगे, हम F1 प्रेस किए और इसमें से कोई कंपनी ले लेते हैं, तो कोई कंपनी नहीं लेते हैं, अभी इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इस पर हमको काम करना है, इसलिए चेंज हो जाएगा डेट। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कंपनी और उसको हटा सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में समझिए कि यहाँ पर हम समझ गए सिलेक्ट कंपनी के बारे में, हम कनेक्ट कंपनी के बारे में चल गए। शॉर्ट कंपनी से मतलब कि उस बहुत सा कंपनी चुन लिए हैं तो उसको हटाने के लिए बस। अब मान लीजिए कि हम कोई कंपनी बनाए नहीं है, हम नया किसी कंपनी का, कोई न्यू कंपनी का हिसाब रखना चाहते हैं, पुराना कंपनी का तो खोल के ओपन कर लिए, सेलेक्ट कंपनी से खोल के और उसमें काम करने लगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो बात की अभी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ इस चैनल पे टैली का एक एक चीज़ बताएंगे आपको। तो अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि पहले से कोई कंपनी बना हुआ है जिसका हिसाब पहले से रखे हैं, तो भाई उसको सेलेक्ट करके आप उस पर काम कीजिए। अब नया कंपनी बनाना है, नया कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पर हम क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके आप नया कंपनी बना सकते हैं, उसमें अब नया सिरे से हिसाब रखेंगे। तो चलते हैं क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ओपन किए, टैली ओपन कर दी। अब यहाँ पर आपका सिलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी यही लिखा है, शॉर्ट कंपनी, क्रिएट, तो क्रिएट कंपनी पे जाके इंटर मारेंगे, आपको इस तरह का आ जाएगा। आपको इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आप। तो देखिए क्रिएट कंपनी का मतलब तो मैं आपको समझा दिया कि हमारा नया बिजनेस का हिसाब किताब रखना है तो उसके लिए एक फाइल बनाना पड़ेगा, फाइल। तो उस फाइल को ही बोलते हैं कंपनी, बस सिंपल सी बात है कि कोई कंपनी बनाना है तो बोलते हैं क्रिएट कंपनी। अब ये फाइल बनाएंगे तो आप समझ जाइए कि आपका जो फाइल बन के तैयार होगा तो कहीं स्टोर होगा, तो कंप्यूटर के सी घर के टैली ERP9 के डाटा में स्टोर होता है। ये याद रखिएगा, कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जो टैली में वर्क करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है, तो आप समझ जाइए कि आपका टैली के सी घर के मतलब सी ड्राइव के टैली ERP9 के डाटा में आपका फाइल स्टोर होता है। जो भी जैसे हम लोग अपना कोई चीज़ सामान रखते हैं ना, बैग में रखते हैं, बोरा में रखते हैं, झोरा में रखते हैं, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी जगह है, सी घर, डी घर, ई घर, पेन ड्राइव में रख सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पहले से आप जो भी कंपनी बनाते हैं वो सी घर में रहता है। आप जानिए, मैं आए क्लास में एडवांस में बताऊंगा कि ये हम चाहते हैं कि पेन ड्राइव में कैसे कंपनी बना के रखें कि घर पर ले जाके करेंगे, ऑफिस में काम किए और फिर घर में भी जाके काम करेंगे, सब बताएंगे। तो अभी समझिए कि हम जो भी कंपनी बनाते हैं वो सी घर के टैली ERP9 के डाटा में रहता है। इसके बाद अब जिस कंपनी का बनाना है उसका इसमें नाम देते हैं, इसके बाद नाम देते हैं, इसके बाद मेलिंग नेम देते हैं। तो ये नेम और मेलिंग नेम में अंतर क्या है, देखिए ये नेम यहाँ देने से क्या होता है कि आप जब भी टैली खोलेंगे तो लिस्ट में आएगा। ये जो नाम देते हैं
ये आप कोई चीज़ सेल परचेज करेंगे तो प्रिंट आउट निकलेगा, आपको बार बार अपने कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं डालना पड़ेगा। वो आप जो भी परचेज करेंगे तो भाई पता चल जाएगा कि पे स्लिप से ये जो आप वाउचर काटेंगे देंगे कोई को, तो उसमें सब रहेगा कि इस कंपनी का ये है। तो वहीं इसमें पहले से एड्रेस डालते हैं, नाम डालते हैं और इसका एड्रेस डालते हैं। इसमें है कि चुनते हैं कि किस देश से का है ये कंपनी है, तो ये मतलब कि कंट्री चुनते हैं, इसमें स्टेट चुनते हैं, इसमें पिन कोड डालते हैं, टेलीफोन नंबर डालते हैं उस कंपनी का, ईमेल आईडी डालते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो हम एक कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम देते हैं NEC टैली गुरु, NEC टैली गुरु को लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है, वही नाम हो गया। अब ये कहाँ है, तो बिहाइंड न्यू थाना डुमरांव। इसके बाद ये चुन लिए इंडिया, इसके बाद स्टेट। अब देखिए स्टेट में अगर बी करेंगे तो बी से बिहार हो गया, यहाँ चुन सकते हैं। मान लीजिए कि आप MP के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर M दबाइए। M दबाएंगे तो M से रिलेटेड आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश ले सकते हैं। तो किस स्टेट में ये कंपनी है इंडिया में, तो उस स्टेट को यहाँ चुनने के लिए बस हम B दबाएं तो B पर आ जाएंगे और बिहार चुन लिया। तो अब बिहार में आप पिन कोड क्या है, तो अब बोलेंगे 80 21 19, जो भी पिन कोड है वो कंपनी कहाँ स्थिर है उसको रखिए। टेलीफोन नंबर जो भी है 8804317053, जो भी है नंबर है 34 नहीं 7088 जो है। इसके बाद ईमेल क्या है, तो टैली गुरु @gmail.com, तो कंपनी का नाम दे दिए। इसके बाद यहाँ पर मैं बताया, देखिए ये कोई भी बिजनेस काम करेगा कंट्रोल के साथ। देखिए इसको समझिए थोड़ा, इसको यहाँ समझना जरूरी है। तो यहाँ पर रुक जा, सिम रुक जा। हाँ तो देखिए, तो हम लोग जो काम करते हैं अब यहाँ पर रुपया में करते हैं, रुपीज़ में। हम बताएंगे कि अमेरिका से लेन देन करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, चाइना से करेंगे, चाइना का तो नाम नहीं लेना है भाई, हम अमेरिका से लेन देन करेंगे, ब्रिटिश से करेंगे, तो रुपी हमारा ये कंट्री होता है और उसको बताएंगे। देखिए आप जो काम करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इसको यहाँ पर आए तो ये दो तरह से काम करता है। मतलब कि ये आप अकाउंट्स में काम करेंगे या इन्वेंट्री में काम करेंगे, तो आप हमेशा अकाउंट विथ इन्वेंट्री करेंगे। केवल अकाउंट चुनेंगे तो इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं देगा, तो आप इन्वेंट्री चुन लीजिए। चलिए हम चुन लिए। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आइए समझा देते हैं। पहले देखिए फाइनेंशियल ईयर में यहाँ डालना पड़ता है। एक है बुक बिनिंग फ्रॉम, ये दो चीज को बारे में समझिए। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में बताएं, आप मेरा जाकर वीडियो देखिए, क्योंकि बिना अकाउंटिंग के जाने आप टैली नहीं सीख सकते हैं, लिख लीजिए। तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूरा डिटेल का 2 वीडियो डाले हैं फाइनेंशियल ईयर पे। अगर ये नहीं जानेंगे तो आप टैली नहीं समझ पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो ये कहता है फाइनेंशियल है कि आप जिसका कंपनी बना रहे हैं, जिसका हिसाब रखना चाहते हैं, तो वो
किस साल का हिसाब, फाइनेंशियल ईयर उसका क्या होगा, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। तो हम दे दे 1/4/15, तो कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा कि ओ अब इसका हिसाब किताब 31/3/2016 तक रखना है, मतलब कि 12 महीना इसको रखेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल, कि जिस साल का आपका हिसाब रखना है उस साल का ईयर पहले का ये फर्स्ट दे दीजिए, मतलब कि आपका स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल में हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। अगर यहाँ 20 करेंगे तो 20 भी कर सकते हैं। आप देखिए हम यहाँ पर गए 1/4/2020, तो ये तो समझ में आ गया कि हम 1/4/20 को स्टार्ट किए और ये जाके 31/3/2021 में जाके एंड हो जाएगा, मतलब लेन देन इतना तक रखेगा। अब ये बिगनिंग फ्रॉम क्या है, तो बिगनिंग फ्रॉम का मतलब देखिए, कभी भी टैली में काम किए तो दोनों सेम रहेगा, लेकिन सेम क्यों रहेगा इसको जानिए। हमारा बिजनेस इसके अनुसार क्या है कि 1/4/2020 से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया। एंड कब होगा, 31 को। तो ये कह रहा है कि इस साल के अंदर, मतलब 1/4/2020 से 31/3/2020 के बीच में कब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली लिखते हैं 1/4/2020, मतलब कि हमारा हिसाब 1 तारीख से ही रखा जाए। अब मान लीजिए कि 5वां महीना में बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो अब 1/4/5 नहीं रखेंगे, अब रखेंगे 1/5/2020। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो आपका है 1/4/2020, मतलब कि इस महीना को छोड़ के 1/5/2020 से हिसाब रखेगा, जाके बंद होगा 31/3 को ही। मतलब आप ये 12 महीना का जो है, ये 12 महीना का 12 मंथ का 12 मंथ का आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। इस बीच कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो डेट यहाँ लिखेंगे, और ये साल भर के लिए आप फाइनेंशियल ईयर बताते हैं कि 1/4/2020 से 31/3/2020 तक का बिजनेस होगा। बस कहने का मतलब ये है। तो यहाँ तक तो समझ गए, आपने ये सब डाला इन्फॉर्मेशन, ये सब डाला। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंटर मार के आप नीचे आ जाइए। ये क्या है आपको डिटेल में आगे क्लास में बताएंगे। इस ऑप्शनल है, माने विकल्प है, आप दें या न दें, ये विकल्प है, आपको ऑप्शन है। ये सब एडवांस काम करने के लिए होता है, इसका अलग अलग क्लास चलेगा। तो आप इतना ज़रूरी है आपको देना। इसके बाद आप यहाँ से निकल जाइए और यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो एक्सेप्ट पूछेगा और इंटर मार दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा आपको सी घर के टैली ERP9 में, ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो रहा है। अब आपका कंपनी तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए कि बन के तैयार हो गया टैली गुरु NEC टैली गुरु को लिमिटेड। इसमें अभी कोई वाउचर नहीं, मैंने कोई लेन देन नहीं हुआ है, क्योंकि खुला है तो लेन देन किया हुआ है। और इसमें सरोज कुमार में 1 जनवरी तक हुआ है। तो लेकिन अब यहाँ समझिए, ये करेंट स्टेटस है, करेंट स्टेटस बोलते हैं इसको, इस एरिया को।
तो ये NEC टैली गुरुकुल लिमिटेड का करेंट पीरियड बता रहा है कि इसका बिजनेस 1/4/15 से 16, तो एक रॉन्ग दे दिया आपको, ये सरोज कुमार वाला ही उठा लिया है और 31 मई दे दिया। तो इस सिचुएशन में देखिए हमारा टैली जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमने तो डेट दिया था तो ये डेट गलती कैसे दिया। तो आपको बता दें कि आपका जो ये टैली होता है तो 2 तरह के आता है। एक आता है प्रोफेशनल, ठीक है, एक होता है एजुकेशनल होता है, एजुकेशनल वर्जन होता है, प्रोफेशनल वर्जन। तो हम लोग यूज जो करते हैं एजुकेशनल करते हैं, तो इसमें सीखने के लिए करते हैं। तो एक्चुअली में हम देखिए यहाँ से हम इसका चेंज, अब हमारा ये तो गलत दिखा रहा है डेट इसका, तो हम क्या करेंगे कि ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F2 बटन दबा के हम यहाँ पर कर देंगे कि 1/4/2020 से हमारा 31/3/2021 तक का हिसाब दिखाए। तो आप देखिए अब यहाँ पर कि इस कंपनी का जो है, इस कंपनी का बता रहा है करेंट पीरियड कि इस कंपनी का शुरुआत हुआ है, लेन देन आप 1/4 से करेंगे 31 तक करेंगे और 1 अप्रैल 2000 बिजनेस के लिए तैयार है, अभी इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो ये करेंट स्टेटस है। अब चलते हैं थोड़ा इधर और के साथ। अच्छा एक चीज़ और जान जाइए कि जैसे ही कंपनी खोलते हैं तो उसका स्क्रीन बदल जाता है, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं अभी काम करना। अभी तो हमको ये समझना है कि स्टार्टिंग से चल रहे हैं, इसलिए कि एक्सक्यूज मी, ठीक है ठीक है, ये हम लोग अब इसमें देखेंगे कि हमने क्या समझा। सेलेक्ट कंपनी के बारे में समझा, कनेक्ट कंपनी के बारे में समझना, कनेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी के बारे में सीखा, सेलेक्ट क्रिएट कंपनी के बारे में सीखा। अब देखिए अब समझेंगे क्रिएट ग्रुप कंपनी के बारे में समझेंगे। तो ये क्रिएट क्या है, तो देखिए पहला तो ये जान जाइए कि हम सर्ट करते हैं कंपनी, हम NEC को सर्ट कर दिए, ठीक है। तो अब इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ये अब ऑप्शन देखेंगे आप तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं रहता है। क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। तो आप क्या कीजिए, ये तभी दिखाई देगा जब आप क्या करेंगे कि एक से ज़्यादा कंपनी खोलेंगे। तो ये क्रिएट ग्रुप कंपनी है क्या, आपको पहले बता लेते हैं, तब तो इसको एक्टिव करके बना कर दिखलाते हैं। तो इसको हम बड़ा करके आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। देखिए पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं रहता है, और दूसरा बात समझिए कि ये है क्या, आप हाईलाइट करके दिखलाएंगे। एक्चुअली में है कि मान लीजिए कि आपके पास 5 कंपनी है, 1 2 3 4 5 10 जितना भी कंपनी है। तो आप जब कंप्यूटर पे काम करेंगे तो बार बार आपको वो 1 कंपनी खोलना पड़ेगा, 2 कंपनी खोलना पड़ेगा, 3 कंपनी खोलना पड़ेगा, 4 कंपनी खोलना पड़ेगा, 5 कंपनी का खोलना पड़ेगा, तब काम करेंगे। तो ये बार बार नहीं खोलना पड़े, इसलिए एक ऐसा कंपनी बनाएंगे जो एक ही बार ओपन करेंगे तो 5 फाइल या 20 गो कंपनी होगा, वो सबको डिस्प्ले कर देगा, और जिस पर काम करना चाहते हैं उस पर कर लेंगे।
आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिएट ग्रुप कंपनी तब बनाते हैं जब आपके पास 20 को कंपनी का हिसाब रखना है। आप 20 कंपनी को बार बार खोलेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, खोजना पड़ेगा। आप ऐसा एक बॉटम बना लेंगे जिससे कि आप एक ही कंपनी खोलेंगे तो 20 कंपनी आपके सामने आ जाएगी। आइए इसको करके देखते हैं कैसे होता है। टैली के बारे में आपका सीरीज 1 ये चल रहा है, नेक्स्ट इसके आगे का इसी तरह 20-25 जितना हो सके अभी दूंगा, तो आप देखते जाइए ध्यान से। तो ये समझ में आया आपको। तो क्रिएट कंपनी करने के लिए पहले तो जिस कंपनी से आपको लेन देन हिसाब रखना है उस कंपनी खोल लीजिए। तो हम झुटमुट का कुछ खोले तो F1 दबाएं, इसमें से कोई एक कंपनी खोल दिए, अजय का कंपनी खोल दिए, फिर F1 दबाएं, एक और कंपनी खोल दिए, एक कंपनी खोल दिए, फिर F1 दबाएं। देखिए इससे बचने के लिए हम लोगों कि बार बार कंपनी खोलना पड़ रहा है, अलग अलग कंपनी में काम करने के लिए आपको अलग अलग कंपनी में जाके आपको उस कंपनी को खोलना पड़ेगा। गुरु कंपनी कोई बना दिया है और यहाँ पर मान लो कि एच दबाएंगे तो ए से रिलेटेड कंपनी हैप्पी लिमिटेड। तो मान लीजिए कि इतना कंपनी आपका है और इसी पर बार आपको बार बार क्या करेंगे, ये फ़ोन करेंगे और उसमें खोजेंगे कहाँ है मेरी कंपनी, कहाँ है। तो हज़ारों कंपनी इसमें हिसाब किताब हुआ है, आपको खोजने में दिक्कत होगा। तो आप एक ऐसा कंपनी बना लेते हैं कि आपको बार बार इतना कंपनी को खोलना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट काम क्या कीजिए कि जो कंपनी को आपको बार बार यूज करना है उसको ओपन कर लीजिए, सिलेक्ट करके ओपन कर लिए। अब इसके बाद आप जाइए क्रिएट ग्रुप कंपनी में, यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको क्रिएट ग्रुप कंपनी। यहाँ पर जाके अब हम यहाँ पर इंटर मारते हैं तो यहाँ पर अब उस ग्रुप कंपनी का नाम देंगे। ग्रुप कंपनी का नाम दे दिए NEC ग्रुप, NEC ग्रुप, GROUP ग्रुप कंपनी का नाम दे दिए कंपनी। अब इसमें एड्रेस दे दिए कि ये डुमराव का है। चलिए इसके बाद इंडिया में है, बिहार में है, सब जानते हैं। पिन कोड जो है 80 21 19। टेलीफोन नंबर कोई जरूरी नहीं, ईमेल डालना की। मेंबर कौन कौन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो आप इधर खोले थे, आप जो ओपन किए थे इधर, तो वो चीज़ ये दिखाई देगी। ये एक कंपनी को हम ऐड करके रखना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दीजिए, उसको क्लिक कीजिए। इंड ऑफ लिस्ट पे नीचे होकर क्लिक कीजिए। इंड ऑफ लिस्ट से नीचे होकर हम चाहते हैं कि इतना ही रखना चाहते तो इंटर मार के रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई कि हम जो चाहते हैं उसको हैप्पी कंपनी सोच कंपनी को ये रख लिए और यहाँ से एक्सेप्ट करके हम निकल गए। अब सपोज दैट कि अब हम ये तो पूरा कंपनी खुल गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा देखते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि हम इस कंपनी, देखिए टैली से बाहर निकलना है, कंट्रोल के साथ क्यू दबा दीजिए, आप फर्दर निकल जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ अभी तक ये समझे थे कंट्रोल के साथ ये देखिए कि हम लोग कंपनी इन्फो में हम लोग ये सब सीखे। अब क्रिएट ग्रुप कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। तो अब इसके बाद क्रिएट कंपनी कैसे बनाते हैं इसके बारे में आप लोग सीखे। इसके बाद आप सीखे कि क्रिएट ग्रुप कंपनी कैसे बनाते हैं, जो बताएं ये सब कैसे बनाते हैं, ये क्रिएट ग्रुप कंपनी बताएं। अच्छा अब इसका फ़ायदा देखते हैं, इसका उपाय। मान लीजिए कि हमने क्या किया है कि कंपनी क्लोज कर दिया, तो फिर से टैली खोलते। टैली का आपका ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अब हम ऐसे आता है तो हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रेस कीजिए, यहाँ पर दबा दीजिए तो आ जाएगा, और नहीं तो F1 प्रेस कर दीजिए। अब NEC ग्रुप को लिमिटेड, तो देखिए NEC लिखे केवल यहाँ पर, तो NEC ग्रुप कंपनी आ गया। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे अब देखिए आपका सभी कंपनी आपके सामने आ गया।
मतलब कि अब एनईसी ग्रुप कंपनी में बहुत सा कंपनी है, तो हम चाहते हैं एक ही प्राइस पर काम करना। तो F3 दबाइए, F बटन F3, इसमें एक के पर कर दिए। तो देखिए अब आपका कंपनी एक इंटरप्राइजेज पर, मतलब कि आपका जो 8-10 कंपनी आ गया, मतलब कि बार बार आपको खोलना नहीं पड़ेगा। आप यहीं से ग्रुप पर काम करना चाहते हैं, हैप्पी पर करना चाहते हैं, सरोज पर करना चाहते हैं, किस पर करना चाहते हैं, आप बार बार खोलते थे। इस झंझट से बचने के लिए आप ये खोलिए। अब यहाँ पर सिर्फ F3 बटन दबाना है। क्या दबाना है ये याद रखिए कि F3 बटन प्रेस करेंगे, माने बहुत सा कंपनी खुला है, उस समय की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर F3 बटन दबाइए। आप क्या कीजिए, F3 बटन दबाइए। इसमें से किसको करना चाहते हैं भाई, तो हम हैप्पी प्राइवेट लिमिटेड बताएं। तो देखिए, तो हैप्पी आपका कंपनी का लेन देन करने के लिए जगह खुल गया। तो ये समझ में आया आप लोग को कि इसका कितना बेनिफिट है ग्रुप कंपनी का। तो इस तरह आप बहुत से कंपनी पर उसका वर्क रख सकते हैं। वर्क कैसे रखेंगे उसकी बात अलग होगा, अभी तो समझें बेसिक बातें कि उस काम करते समय हमको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कि कोई भी कंपनी खोल के काम कर लेंगे। नेक्स्ट डे हम, वीडियो बहुत लंबा हो गया है इसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे आज। बता रहे हैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आपको सिलेक्ट कंपनी के बारे में, कनेक्ट कंपनी बनाया, शॉर्ट कंपनी बनाया, क्रिएट कंपनी के बारे में, ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट डे आपको बताएंगे ऑल्टर के बारे में, ये चेंज टेलबोर्ड क्या है, स्प्लाइट, बैकअप, रिस्टोर के बारे में। इसमें और बहुत कुछ एडवांस है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको भी बताएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। और इस तरह हम आज का वीडियो हमारा आप देख लिए आप लोग कि आपने क्या क्या देखा, कि शुरू से आपने हमको बताया, आपको हम कि टैली क्या है, इसके बाद बताया टैली स्क्रीन के बारे में बताया, टैली स्क्रीन के बारे में बताया कि हॉरिजॉन्टल होता है, गेटवे ऑफ टैली में 2 भाग बटा आता है, करेंट स्टेटस होता है, कंपनी इन्फो होता है। ये सब कल नेक्स्ट वीडियो में सब बताएंगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बताया कि करेंट स्टेटस में क्या होता है, करेंट पीरियड होता है, करेंट डेट होता है, इस सब के बारे में आपको डिस्कस किए कि नेम कंपनी, मतलब सिलेक्टेड कंपनी होती है, एक्टिव कंपनी होता है, इसका सब बारे में बताया। इसके बारे में आपको कंपनी इन्फो के बारे में बताया, इसमें कुछ डिस्कस किए। इसके बाद आपको न्यू कंपनी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया। इसमें और कुछ बताना है, नया चीज़ बहुत कुछ है, अभी सिंपल बता रहे हैं आपको। इसके बाद आपको क्रिएट ग्रुप कंपनी बनाए, कैसे ग्रुप कंपनी, किसका फ़ायदा क्या है। और इसके बाद आज का वीडियो आपको मतलब इन करता हूँ। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी बजाइए, मतलब जो भी करना है कीजिए, क्योंकि आपको एक से एक वीडियो इस पर मिलने वाले हैं। टैली का मैं पूरा वीडियो देने वाला हूँ आपको, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो को देखे।